अपने सतगुरु प्यारे सत्संग शुरू है। गुरु स्वामी महाराज वेद मार्ग और सुभाष शब्दों सबक दिशा गुरु स्वामी महाराज सत्संग करवाए। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने मोबाइल साइलेंट पर रखिए। नगरिया झांकी कहीं मैं आई, गुरु में मोहती अचरज तारी। नगरिया झांकी कहीं मैं आई, गुरु में मोहिनी अचरज तारी। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास सिंगर। प्यारी सास सिंगर जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सदगुरु बताया करते थे। आगरा शहर की पन्नी गली में स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। कैसे बताया करते थे। एक दफ़ा साहिब जी महाराज यानी कि तुलसी साहिब हजूर स्वामी जी महाराज के घर पर आए। प्यारी सास सिंगर जी जब वो घर पर आए तो मौसम कुछ नाजुक था, बारिश के से छींटे गिर रहे थे। तुलसी साहिब चलते चलते स्वामी जी के घर गए तो हाथ पैर थोड़े गीले गीले से और कीचड़ से सन गए थे। जाकर स्वामी जी महाराज के दरवाजे पे खड़े हो गए। इनके माँ, उन्होंने देखा कि हैं साहिब जी हक के वकील हैं मेरे साहिब। मेरी स्वामी जी अचानक स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बेटा देखती रहोगी या मेरे को बैठने के लिए भी कहोगे। एकदम उनकी जैसे जाग खुली और उन्होंने कहा कि हे साहिब जी आइए आइए आओ। इशारा किया पलंग की तरफ कि आओ पलंग पे गिरा गया। प्यारे साहब सिंह जी खानदान रहीस था, कीमती कपड़े थे, पलंग पे चादर कीमती बिछी हुई थी। तुलसी साहिब ने इशारा करके कहा जब हो ये तो बड़े कीमती बर्तन कपड़े हैं और मेरे हाथ पाँव कीचड़ में सने हैं, आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं साहिब जी आप बैठोगे तो ये वस्त्र पवित्र हो जाए। और प्यारी सास सिंह जी तुलसी साहिब इस पर बैठ गए। जैसे ही बैठे एकदम खुशी आई और कहने लगे मांगो क्या मांगते हैं। प्यारी सास सिंह जी साहिब जी ने ये हुक्म किया कि मांगो क्या मांगते हैं। और स्वामी जी महाराज की माँ कहती है कि हे माही, हे महाराज, हे साहिब क्या मांगो, आपकी दया से सब कुछ हमारे घर में है, कोई बात की कमी नहीं, और जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। अचानक साहिब जी ने फिर फरमाया जब आपके घर पुत्र होगा इसको मेरा ही रूप समझना। वचन किए और उठ के चले।
कैरी संग जी स्वामी जी महाराज बताया करते थे, समय पर वो पुत्र ने अवतार लिया। कैरी संग जी पुत्र यानी कि मालिक कुल यानी कि राधा स्वामी दयाल ने मांस का चोला धारण करके अनुसारी चोला लिया और इसी घर में प्रकट। कैरी संग जी जब वो 6 साल के हो गए तो फिर स्वामी जी महाराज यानी कि साहिब जी महाराज यानी कि तुलसी साहिब फिर बता रहे और इस बच्चे को फिर उन्होंने नाम दे दिया, यानी 5 नाम की दात बख्श दी और सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास भी किया और हुक्म करके और फिर चले गए। प्यारी संग जी इनकी माँ रोज रोज इनको स्नान करवा के नए कपड़े पहना के एक कमरे के अंदर बंद कर देती थी और कहती थी जो साहिब जी ने आपको नाम दिया है उसी नाम का लगातार जप करते रहो। प्यारी संग जी स्वामी जी महाराज 15 वर्षों तक उसी कुटिया में बैठकर नाम का अभ्यास करते रहे। 15 साल के बाद प्यारी संग जी स्वामी जी महाराज फिर माईथान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। 15 साल के बाद प्यारी संग जी ऐसे ही गुरु नानक साहब उन्होंने भी जब नाम लिया तो उनके गुरु महाराज ने यानी कि कबीर साहब ने हुक्म दिया कि अपने गुरु का जो महिमा है इसका बखान करो, खूब दब के अभ्यास करो और जब अभ्यास हो जाए फिर पूरे संसार में अपने गुरु के मिशन को सामने रखो। प्यारी संग जी 15 वर्षों तक रोड़ी पे बैठकर गुरु नानक साहब ने भजन किया, जैसे कि स्वामी जी महाराज अपने घर में बैठकर नाम का अभ्यास किया और उसके बाद माईथान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग किया करते। प्यारी संग जी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी में है, हजूर स्वामी जी महाराज हिंदी भाषी के थे, आम पब्लिक को पंजाबी कम समझ में आती थी, लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज एकदम सरल भाषा में सत्संग किया करते। लेकिन फिर भी एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने क्या हुआ कि साध संगत ने इकट्ठा होकर प्रार्थना कर, हे साहिब जी आप जो सत्संग करते हो बहुत ऊंची क्वालिटी का करते हो, हम तो समझ नहीं पाते क्योंकि वो पंजाबी में होता है। अगर आप सरल भाषा का इस्तेमाल करो तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। प्यारी संग जी साध संगत के प्रार्थना करने पर हजूर स्वामी जी महाराज इन्होंने सार वचन छंदबंद का निर्माण किया और पूरी जिंदगी फिर सार वचन छंदबंद से ही वो सत्संग करते रहे। प्यारी संग जी एक दिन फिर एक और खेल हुआ। क्या अचानक साध संगत ने फिर प्रार्थना करी, हे साहिब जी क्या अच्छा हो कि अपने घर में ही सत्संग करो। प्यारी संग जी स्वामी जी महाराज ने इस बात को भी कबूल किया और अपने घर में प्यारी संग जी बसंत पंचमी के दिन 1861 को हजूर स्वामी जी महाराज ने सत्संग आम जारी किया। प्यारी संग जी और मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, 100 साल के बाद 1861 की जगह 1961 हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज ने भी बसंत पंचमी के दिन ये आम सत्संग जारी किया जो आपके सामने सेवा किया जा रहा है। प्यारी संग जी हजूर स्वामी जी महाराज लगातार रूहानियत का जिक्र किया करते। रूहानियत यानी कि शब्द के साथ सूरत को जोड़ने का अभ्यास कहा करते थे। पहले मन प्रबोधो अपना, पीछे और रिझाओ। पहले अपने दिल के अंदर उस बात को पक्का कर लो, उसको प्रैक्टिकल अनुभव में लिया। ये जो 5 नाम हैं इनको पहले अपने घर के अंदर यानी कि अपने दिल के अंदर उसको
उसका अभ्यास कर करके उसको पुख्ता कर, उसके बाद फिर आम आदमी को कह सकते हो, उसके पहले नहीं। प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज ने भी ऐसा ही किया और मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे सदगुरु ने भी ऐसा ही किया। प्यारी साहब संगत जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम लेने के बाद हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज ने खूब डर के भजन किया और भजन इतना किया। और देखो, मैं आपसे फिर एक निवेदन भी करता हूँ प्यारी साध संगत जी, हिंदुस्तान में पहली बार मेरे सदगुरु आए थे पाकिस्तान छोड़कर, जितना भी जो कुछ था सब वहीं छोड़ दिया और हिंदुस्तान में चल के आ गए। यहाँ कोई ठिया ठिकाना तो उनका था नहीं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये जो टावर, ये लाइटों की जो सप्लाई होती है, इस टावरों की खुदाई का काम किया। माता जी महाराज ही तसले भर भर के उस मिट्टी को बाहर फेंका करते थे और स्वामी जी महाराज मिट्टी भर भर के उनको सर पे रखवाया करते। इस तरह से करते करते उन्होंने भी जीवन यापन किया। एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि देख शिव जी, गरीबी क्या होती है और अमीरी क्या होती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस वक्त जिस पोजीशन में भी परमात्मा ने हमको रखा, गुरु महाराज की कृपा से हमने भजन बंदगी पे कोई मामला ढीला नहीं किया, बाकायदा हम भजन करते थे। टावरों की खुदाई करने के बाद अपने घर पे आते थे और स्नान करने के बाद में लगातार पहले शूटिंग किया करते थे, पहले भजन करते थे। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी हम खूब दब के भजन किया करते और जब भजन हो जाता था फिर उसके बाद में और काम करते। ऐसे ही सुबह टाइम पे जाने के पहले माता जी और स्वामी जी दोनों मिल के पहले भजन किया करते थे, भजन करने के बाद ही काम पे जाया करते। भजन में कभी गलती होते है, गलती से भी नागा नहीं किया। इसी तरह से, और देखो स्वामी जी महाराज की वचन है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर भजन का पक्का काम कर लिया, समझ लो उसने फतेह कर लिया। कितना ही कुछ काम करते रहो, कोई भी काम करते रहो, चाहे घटिया चाहे बढ़िया, ये कोई फर्क नहीं आता। काम करते रहो, लेकिन भजन बंदगी में नागा नहीं करनी चाहिए। प्यारे साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज भजन बंदगी किया करते थे और हम सबको उपदेश देते थे, प्लस अपने सामने ही हम लोगों को सिटिंग पे बैठने का निर्देश दिया करते थे। बैठ जाओ, भजन करो। जो भी कोई आया उसको कहना कि भाई भजन करो। प्यारी सत्संग जी, मैं आपसे याद आती है, एक दफ़ा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्मदिन था। प्यारी सत्संग जी, स्वामी जी महाराज, गंगाधर जी महाराज और मैं भी उनके पीछे पीछे रसोई में विनती करने गए। प्यारी सत्संग जी, हम विनती करके वापस निकल के आए, आगे आगे स्वामी जी महाराज, पीछे पीछे हम लोग। प्यारी साहब संगत जी, इस हॉल के अंदर घुसने से पहले नीचे की मंजिल में प्यारी साहब संगत जी पहाड़गंज से जो आते हैं वो खड़े थे। स्वामी जी महाराज ने पूछा, भजन किया है? उसने कहा हाँ स्वामी जी किया। कितनी देर? उन्होंने कहा 10 मिनट। एक थप्पड़ दी उसको। 10 मिनट? 10 मिनट में कोई काम बात बनती है? प्यारी साहब से इतनी जोर का तमाशा उनके गाल पे पड़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भजन करके आया तो ऐसा नहीं। प्यारी साहब से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसी मिशन को लेके मिशन चलता है। मेरे सतगुरु का हुक्म, मेरे सतगुरु का कहना भी यही है कि पहले भजन करो, उसके बाद भोजन करो। प्यारी साहब संगत जी, पहले भजन,
प्यारे साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर पूरी जिंदगी भर इसी मिशन को लेके चले। ये उन्हीं की वाणी है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, मेरे सतगुरु ने मेरे को एक बख्शीश में एक अनोखी चीज दी है। क्या? एक ऐसा नजरिया बख्श दिया कि मैं अपने अंतर में पहले मन प्रबोधो अपना, पहले अपने मन को कंट्रोल करो, प्रबोधो यानी जानो, पीछे अवर नहीं जाओ। फिर वो जो कुछ जान लो ना, उस बात का जिक्र औरों से करो। उसके पहले नहीं। जब तक तुम खुद नहीं जाने, दूसरे को क्या कह सकते हो कि भाई भजन करा करो, भजन का ये फायदा है, भजन का ये लाभ है। तुम किसी को क्या कह सकते हो? क्या तुमने खुद ने भजन किया? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कम से कम 2.5 घंटा। प्यारी साध संगत जी, हम सबको हुक्म है कि हम सबको 2.5 घंटा यानी 2 घंटा और 30 मिनट का हुक्म है। 2 घंटा 30 मिनट रोज रोज भजन करो। प्यारी साध संगत जी, अगर इतना नहीं कर सको तो स्वामी जी महाराज दयालु बहुत थे भाई, उन्होंने फिर रियायत करी। तुम ऐसा करो कि 1.25 घंटा सुबह और 1.25 घंटा शाम करो। कैसे करें स्वामी जी, कैसे करें? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि पहले एक आसन पे बैठ जाओ, जिस आसन पे भी तुम्हारा शरीर मांगता है उस आसन पे बैठ जाओ। आंखें बंद करो और यहाँ बिल्कुल बारीक दृष्टि से इस जगह को देखो और साथ में अपने सतगुरु को याद करो। हे चुनीलाल, हे मेरे सतगुरु, तू तो बहुत दयालु है। अब मैं शरण तुम्हारी स्वामी जी, अब मैं शरण तुम्हारी स्वामी जी, मोए बख्शो सतगुरु प्यारे, दाता जी में अर्ज करा, मेरी नैया लगा दीजो पार, गुरु जी में अर्ज करा। अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना है। प्यारी साध संगत जी, अपना सतगुरु, हाँ प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु की बड़ी वैल्यू है। जिस गुरु महाराज ने हमको दीक्षा दी, 5 नाम की दात बख्शी, उसी सतगुरु के हुक्म को मानना है। प्यारी साध संगत जी, जिसने हमको 5 नाम दिया, उसी सतगुरु के स्वरूप का चिंतन करना है। प्यारी साध संगत जी, उसी की बख्शीश से हमको नाम मिला, उसी की बख्शीश से हमको शब्द धुन मिला, उसी को परमेश्वर समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, है मामला बड़ा जटिल, क्योंकि हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा करते थे कि कभी भी अपने आप को नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्वामी जी महाराज आगे वालों ने कहा कि जब तक सतगुरु अपने आप की उपासना तुमको नहीं बताएगा, तुमको समझ कैसे आएगी कि आपको क्या करना। इसी बात के चक्कर से पिछले जितने भी पंथ चले हैं वो सब फैल हो गए, इसी बात के चक्कर, क्योंकि उन्होंने अपनी आराधना, अपनी उपासना नहीं बताई। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने भक्ति करी है, खूब करी है, लेकिन किसकी करी? वो मिसिंग हो गई, उनके स्वभाव में उनके स्वरूप का चिंतन नहीं हुआ। इसीलिए और देखो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब हजूर स्वामी जी महाराज हमारी सूरत को लेके गए तो 10वें द्वार पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, 10वें द्वार के ऊपर और जो है कि मीराबाई का महल था, वहाँ चले गए और जाके गेट के ऊपर खड़े हो गए। कहने लगे
भाई वो जो चौकीदार को कहने लगे कि भाई जाके बताओ कि हम आए हैं। चौकीदार सर झुका के अंदर की तरफ गया और वहाँ से एक सफ़ेद कपड़े पहन हुई बहुत ही सुंदर सी एक लड़की आई। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखा यह है मीराबाई। तेरी सासी मीराबाई आई और कहते रहे, आहा रवि 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 रवि, अपने सतगुरु का नाम लगातार जपती रही। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखा सिद्धि? बोला हाँ स्वामी जी, ये अपने सतगुरु का नाम उच्चारण कर रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यही तो समझने की बात है। भाई पहले मन पर बोलो अपना, पहले अपना मन को पक्का करो। किसके लिए? इसी सुमरण के लिए। जिस सतगुरु ने तुमको दिव्य दृष्टि बख्शी है, सबसे पहले उसका सुमरण करो। लगातार सुमरण कैसे करें? सुमरण करो प्लस उसका स्वरूप का चिंतन करो। प्यारी साध संगत जी, सब दुनिया ढिल बिल नीति में रहती है। जिस नाल गली उसी नाल उठ चली, जिसके साथ प्यार मोहब्बत होने लगी उसी का स्वरूप अपने अंतर में बसा लिया, लेकिन अपने सतगुरु को नहीं बसाया। जिसके साथ ये प्यार है उसी स्वरूप को अपने अंतर में बसाना शुरू कर दिया और लगातार जप करते रहे। प्यारी साध संगत, जप यानी 5 नाम का जाप करना ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन लक्ष्य तो है नहीं। किसका बिंदु बनाई जाएगी, किसका स्वरूप का चिंतन किया जाएगा? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बार बार कहेंगे, अपने सतगुरु का चिंतन करो और चिंतन कर करके अपने सतगुरु को उनकी हर अदा, स्वामी जी महाराज बताया करते थे भाई, सत्संग में उनकी हर अदाओं को आंखें खोल खोल के देखो। किस तरीके से उनकी आंखें फड़फड़ाती हैं, किस तरह से उनके होंठ फड़फड़ाते हैं, किस तरह से कौन सी अदा करते हैं, वो तमाम अदाएं हमारे जहन में बैठनी चाहिए। ये है प्यारी साध संगत जी। और बात ऐसी है, जिस प्यारे के साथ तुम्हारा प्रेम हो, उसी की परछाई, उसी की छाया आपके अंतर में बसनी चाहिए, उसी का स्वरूप आपके अंतर में बसना चाहिए। प्यारी साध संगत, जिस सतगुरु ने, आप ये बात को समझो कि अनामी देश से ये 5 नाम दे करके आप तक पहुंचाया, उस सतगुरु ने क्या किया आपके लिए? सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर दिया। प्यारी साध संगत जी, अनामी देश से लेकर के अनामी से नीचे उतर कर, अगम से भी नीचे उतर कर, अलग उससे भी नीचे उतर कर, प्यारी साध संगत जी सच कर, उससे भी नीचे उतर कर, स्वयं प्रदेश उससे भी नीचे उतर कर, प्यारी साध संगत जी 10वें द्वार, फिर उससे भी नीचे उतर कर ब्रह्म के देश में, फिर उससे भी नीचे उतर कर मन और माया का देश। इसमें पंचभौतिक तत्व का शरीर धारण करके तुमको 5 नाम की दात दी। ऐसे सतगुरु को भी जाना चाहिए। कैसे? जैसे स्वामी जी महाराज बताते, अपने सतगुरु प्यारे को दिल देकर तकदीर का सौदा कर बैठे, बावें बख्शना बख्शिए तेरी रजा, ऐसा दिल तेरे सजदा कर बैठे। ऐ मेरे सतगुरु, मैं तो तेरे दरबार को सलाम करता हूँ, मैंने तो तेरे दरबार को ही सजदा यानी नमस्कार किया है, मेरे को नहीं पता। यानी साध संगत जी, लोग काबा जाते हैं या काशी जाते हैं, मेरे को नहीं पता। मेरा दरबार सिर्फ आपका, आपकी चरण धूल है।
जिस स्थान पर आप बैठते हो इससे बेहतरीन मेरे को कोई दरबार नहीं है। ये आपकी मेहरबानी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, नगरिया झांक रही मैनानी, गुरुए मोहिती अचरज सारी, सुनी मैं अनहद धुन झनकारी, हजूर स्वामी जी महाराज अपने सतगुरु की महिमा करते हैं। ऐ प्यारी साध संगत जी, मैंने मेरे सतगुरु का रूप यानी कि स्वरूप, यानी कि वो जो पांच भूत का तत्व, पांच भौतिक तत्वों से निर्मित काया, उसको धारण करके जो सतगुरु आए हैं, मैंने उसको देखा। उनकी दया से मैंने पांच नाम पाए, पांच नाम पाए। और प्यारी साध संगत जी, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के मुताबिक मैंने पांच नामों का अभ्यास भी किया। नतीजा प्यारी साध संगत जी, पांच नाम को जपते जपते हजूर स्वामी जी महाराज का जो रूहानी स्वरूप था वो मेरे अंत में प्रकट हो गया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के बड़े अनोखे अनोखे कमल हैं। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। एक रहा हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में गंगाधर जी ने प्रार्थना करी कि स्वामी जी, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जब बार का दौरा किया तो वहाँ एक मुस्लिम क्षेत्र के अंदर भी स्वामी जी महाराज की दया से गए। वहाँ गए तो वहाँ का जो महात्मा जी थे वो थे तो हिंदू, लेकिन क्षेत्र वो मुस्लिम था। प्यारी साध संगत जी, बाबा सावन सिंह जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए कव्वालियों का योजना बनाया। गाना बजाने वाला कव्वालियों का ग्रुप बुलवा लिया और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की शिफ्ट में वो कव्वाली सुनाने लगे। कव्वाली सुनाते सुनाते तो बाबा सावन सिंह जी महाराज बड़े खुश हुए और गंगाधर जी भी बड़े खुश हुए। और गंगाधर जी के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, क्या कि ऐ सतगुरु, हम भी तेरी शान में गाते बजाते तेरा उत्सव जन्मोत्सव मनाए, ऐसी तो कृपा कर। और प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा गंगाधर जी ने फिर कह दिया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गंगो तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। और ऐसा ही हो गया। प्यारी साध संगत जी, एक अलग से ग्रुप हमारे मिशन के साथ जुड़ गया। प्रेमी जी उसके अंदर थे। प्यारी साध संगत जी, प्रेमी जी हारमोनियम बजाया करते थे और लोग और उनके साथ में ग्रुप के बंदे, कोई ढोल बजाता, कोई जान मंजीरे बजाता। स्वामी जी महाराज का जन्मदिन बड़ा खुशी के साथ धूमधाम से हो रहा था। अचानक प्यारी साध संगत जी, एक हमारे चौहान साहब थे, वो सबसे पीछे बैठे थे। वो कहने लगे कि ये कोई तरीका है। स्वामी जी महाराज को कहने लगे, ये कोई तरीका है? हीरों की तरह सब नाच रहे हैं। प्यारी साध संगत जी बात पहुंचाते पहुंचाते स्वामी जी तक बात पहुंची। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा, ये चौहान साहब ने कहा? हाँ जी। अचानक दृष्टि पड़ी चौहान साहब के पास और एकदम चौहान साहब उठ खड़े हो गए और जो पास में लड़की बैठी थी कोई, उसकी चुन्नी अपने ऊपर ले ली और नाचना शुरू कर दिया। जैसे हिजड़े सचमुच नाचते हैं ऐसे ही वो और जो है कि हिजड़ों की तरफ वो भी नाचने लगे। स्वामी जी महाराज मेरे साथ में बैठे थे, कहते जैसे ये देख ये क्या हो रहा।
ये तो कह रहा था कि लोग हिंदू की तरफ आप कैसे दर्शन लगे। तेरी सास जो आए तमाशा देख लो आप तमाशा मन बैठे अपने सतगुरु प्यारे तेरी सास गई सारे ग्रुप पूरा हॉल कूद पड़ा और सब नाचने लगे। जो मुखालफत करते रहे हजूर स्वामी जी महाराज को घटिया बात बोल के कहने लगे, वही नाचने लगे। क्या हो गया? और प्रेमी जी ने भी कहा, प्यारी सास सिंह जी सावन ने मेरे सदगुरु सावन ने फुर्सत में को बताया है, फुर्सत में चैन से बैठकर आपका निर्माण किया है। ऐसी ऐसी अनोखी अनोखी बातें कह के और प्यारी सास सिंह जी मेरे सतगुरु का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, प्यारी सास सिंह जी दुनिया में बहुत गुरु हैं, गुरुओं की कमी नहीं, लेकिन एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी लोग गुरु बनने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भी तो गुरु हूँ, तू तो जानता है मैं भी गुरु हूँ। वो कहा स्वामी जी आप गुरु हो, सतगुरु हो हमारे। मैं एक बात कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि 5 आदमी तुम लेके बैठ जाओ, 5 आदमी मैं भी लेके बैठ जाता हूँ, उनकी सूरत को खींचो। जो उनकी सूरत खींच देगा वो गुरु, जो नहीं खींच सका फिर काय का गुरु। हजूर स्वामी जी महाराज ने फर्स्ट पर्सन पे बात करी। प्यारी सास सिंह जी बात सब जगह फैल गई और सब जगह फैल गई तो स्वामी जी महाराज के आगे कई बातें कहने के लिए लोग आ गए। स्वामी जी महाराज ने ऐलानिया कह दिया कि जो भी कोई आए हमको बताओ, 5 आदमियों की सूरत तुम भी खींचो और 5 आदमियों की सूरत मैं भी खींचता हूँ। जो सूरत खींचकर सबक के साथ जोड़ दे वही गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं। प्यारी सास लोगों की बोलती बंद हो। ऐसे पक्के मेरे सतगुरु। प्यारी सास जी मैंने मेरे सतगुरु का दरबार देखा, मैंने नहीं देखा और कुछ। हम जैसे भी थे, घटिया बटिया जो भी हमारा कैरेक्टर था, जो भी हमारा जीवन था, इस बात को उसने नहीं देखा। हम कैसे घटिया या बढ़िया थे इस बात को उसने नहीं देखा, बस उसने तो रंग दिया। जो भी जैसा स्वामी जी कहा करते थे, भाई सतगुरु तो मूर्तिकार है, उनको बस पत्थर मिलना चाहिए। उनको पत्थर मिला तो उन्होंने तराश के उसको बना दिया। क्या किया? तराश के उसकी आंखें बनाई, कभी उसके नाक बनाए, कभी उसका होठ बनाया, कभी उसका अंग का निर्माण किया। ऐसा है? हाँ, सचमुच मैंने भी देखा, मेरा सतगुरु ऐसा ही था। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। प्यारी सास सिंह जी एक सरदार जी ब्यास से चले और हजूर स्वामी जी महाराज के सत्संग में आ गए। कहने लगे कि महाराज जी मैं करीबन 25 साल से सत्संगी और ब्यास से नाम ले रखा, 25 साल हो गए नाम, लेकिन हर बार एक सत्संग के अंदर एक जिक्र आता है कि शब्द धुन। वो शब्द धुन किसको कहते हैं मैंने नहीं देखा अभी तक। 25 साल बीत गए, मैंने अभी तक नहीं जाना कि शब्द धुन किसको कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप सत्संग में आया करो। प्यारी सास सिंह जी वो सरदार साहब हर इतवार को सत्संग में आना शुरू कर दिया। प्यारी सास सिंह जी
हर बार हर इतवार को आए और आकर अपने ऐसा आसन लगा के भजन करने बैठ गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मौज फरमाई और कहने लगे, भाई सब धुन पे बैठ जाओ। हम सब धुन पे बैठ गए। प्यारी सास सिंह जी उस सरदार जी बैठ गए और अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट बीते हैं, अचानक वो उछल गया और कहते हैं, स्वामी जी, हाँ हाँ, आपकी कृपा से आज मैंने सब धुन सुना। स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा शुक्र है, मेरे हजूर का शुक्र है कि आज आपने सब धुन सुना। प्यारी सासिका जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे सदगुरु की विशेषता यही है कि वो जिसका तुम जिक्र करते हो ग्रंथ पोथियों में, जिसको पढ़ते हो, वही चीज़ मेरे सदगुरु प्रैक्टिकल दिखाएगा। जो भी आया उसको 5 नाम की दात दे और 5 नाम की दात देने के बाद में उसको अभ्यास पे बिठाना और अभ्यास में बिठाना और अपना टच, यानी कि ये टच, अंगूठी का टच उनको यहाँ पे देना। अंतर में ज्योत, अंतर ज्योत निरंतर वाणी सत्य साहिब से मिलाई। प्यारी साहब सिंह जी जिसको भी टच दिया करते थे उनके अंतर में ज्योति प्रकट हो जाती थी और कानों से प्रणव की धुन, यानी ओंकार की धुन, यानी कि बादलों का गर्ज, ढोल नगाड़े और बादलों का गर्ज उनके कानों के अंदर लगातार गूंज पड़ता था। प्यारी साहब सिंह जी ये दातें प्रैक्टिकल रूप से दिया करते थे मेरे सतगुरु, और इसी दात की तो वैल्यू है। और बाकी कानावती कर तू चला मैं गुर काढ़ सवार, इस बात से क्या मतलब है? प्यारी साहब सिंह जी गुरु बन गए, लोगों से दक्षिणा लेने की जेब में डालते रहे, इसका कोई वैल्यू थोड़ी है। प्यारी साहब सिंह जी आपके अंतर में लाइट ऑफ गॉड प्रकट होना चाहिए। आपके अंतर में सब धुन की आवाज़ें आपके अंदर में चलनी चाहिए। इसी चीज़ की तो वैल्यू है। गुरु मत में है क्या? प्यारी साहब सिंह जी क्या हिंदुओं से हट करके सिखों के अंदर बन गया? क्या सिखों के अंदर से निकल कर राधा स्वामी बन गया? क्या राधा स्वामी से वह हट करके फिर दोबारा कुछ और मिशन में बन गया? इसका मतलब क्या है? मतलब ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो फिर ठीक नहीं है, फिर कोई और गुरु की तलाश करनी चाहिए, ऐसे सतगुरु की। लेकिन देखो प्यारी साहब सिंह जी, मैं फिर भी आपके सामने एक कंडीशन रखता हूँ कि जिसको नाम मिलता है उसको फिर अभ्यास भी तो करना चाहिए। यानी कम से कम 2.5 घंटा, 2.5 नहीं करो तो आधा घंटा कम कर लो, यानी कि कम से कम 2 घंटा रोज रोज सिटिंग करो। प्यारी साहब सिंह जी उसके बाद में वो जो रूहानी चीज़ें हैं आपके सामने प्रैक्टिकल प्रकट हो जाएगी, आप भी उसका आनंद लेने वाला बन जाओ। हजूर महाराज फिर और फरमा लीजिए, सिंह जी किस तरह से कहूँ, मेरे सतगुरु की ये बात किस तरह से हुई है, मैं आपको कैसे निवेदन करके बताऊँ। इतनी जागृत हस्ती मेरे सतगुरु थे। प्यारी साहब सिंह जी पहले दिन से, जब वो पहले दिन गया तब ही मेरे सतगुरु ने एक अजब से कौतुक दिखाया। क्या कि वो जिसकी तरफ भी आंखें खोलते थे ऐसे करके, और जिसकी तरफ भी आंखें खोले उसकी सूरत खींच ली। प्यारी साहब सिंह जी मैं तो राजस्थान से चल के आया था। प्यारी साहब सिंह जी ऐसे कई गुरुओं के पास से बैठा जो उनको 4 जगत गुरु शंकराचार्य हमारे भारत के अंदर हैं,
चारों जगत गुरु शंकराचार्यों का समागम हुआ त्रिवेणी पर, और मैं उसमें 9 दिन तक लगातार उनकी हाजिरी में रहा। लेकिन क्या मिला मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मिला मेरे को। प्यारे साध संगत जी जैसे ही बैठे वैसे ही उठ गए। हजूर स्वामी जी महाराज के पास में क्या किया, पहले दिन मैं आया, स्वामी जी महाराज ने जाके वहाँ मलिक साहब के कमरे में बैठ गए, और मैं भी उनके सामने दीवार के साथ लगकर बैठ गया। प्यारे साध संगत जी को तो खैर अजब हुआ क्या कि स्वामी जी महाराज जिसके तरफ भी आंखें ऐसे खोल के डाले उनकी सूरत एकदम सिमट जाए। प्यारे साध संगत जी ये कौतुक तो मैंने कभी देखा नहीं। धीरे धीरे उन्होंने सबकी सूरत खींच दी, लास्ट में मैं रह गया। मेरे सतगुरु ने फिर आंखें बंद करी और मेरी तरफ डाला दृष्टि। जैसे दृष्टि डाली मैं दीवार के साथ टकरा गया। है ये क्या हुआ? मैं बाद में मेरे सतगुरु ने बताया, नाम के अंदर करंट है, शॉट मारता है नाम। ये जो 5 नाम हैं ये शॉट मारते हैं, जैसे बिजली के स्विच के साथ, बिजली के तार के साथ आप टच कर गए तो एकदम झटका लगता है, इसी तरह का झटका आपको भी लगता है। नाम के अंदर शॉट मारता है। प्यारे साध संगत जी मेरे सतगुरु ने ऐसा ही किया। मैं फिर सोचा कि क्या हुआ, जमीन कच्ची थी या तो दीवार कच्ची थी। मैंने देखा लेकिन सब मजबूत थे। मैं फिर दोबारा करके बैठ गया और सोचता रहा कि अब देखूंगा, अब के देखूंगा। प्यारी साध संगत जी मैं फिर ऐसे करके बैठ गया, और मेरा सतगुरु तो बिल्कुल सहज थे। हंसते हंसते उन्होंने दोबारा आंखें बंद करी और मेरे ऊपर फिर दृष्टि डाली। जैसे दृष्टि डाली मैं फिर दीवार के साथ टकरा गया। ये अनोखी बात कहीं नहीं मिली। प्यारी साध संगत जी 4 जगत गुरु शंकराचार्यों का सोबत भी रहा, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिली। और जब मैं मेरे सतगुरु की संगत में आया तो मेरे सतगुरु ने एक दृष्टि डाली, गुरुपुरा एक दृष्टि डाली और मेरी सूरत सिमट गई। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर फटाफट उठे और चल दिए, और मैं भी प्यारी साध संगत जी अपने आप को संभाला और स्वामी जी के साथ पीछे चल पड़ा। प्यारी साध संगत जी ना उन्होंने कुछ बात करी, ना मैंने कुछ बात करी, ना वो मेरे को जानते थे ना मैं उनको जानता था। लेकिन एक बात जरूर है, वो मेरे को जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था। वो ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने तेरा, ए मेरे सतगुरु तू तो सबसे ऊपर, तू तो अनामी देश का मालिक है, तेरे को कौन नहीं जानता, लेकिन तू सबको जानता है। प्यारी साध संगत जी ऐसा ही मैंने पाया। उस सतगुरु की पहचान मैंने नहीं करी, लेकिन वो सतगुरु मेरे को जानता था। प्यारी साध संगत जी स्वीकार किया और घर पे आ गए, और पीछे पीछे जैसे कुत्ता होता है, साहिब के पीछे पीछे जैसे कुत्ता चलता रहता है, मैं भी मेरे सतगुरु के पीछे पीछे चलता रहा। स्वामी जी महाराज अपने घर में आ गए, मैं भी स्वामी जी के सामने चबूतरे उसके हॉल में आके बैठ गया। जो सुबह से बैठा शाम पड़ गई। प्यारी साध संगत जी शाम पड़ी तो संगतें आने लग गई। गंगाधर जी भी आ गए। गंगाधर जी यानी कि स्वामी जी महाराज की पाठी, पहले पाठी। आते ही स्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री गंगू देखिए कौन है ये, जो सुबह से मेरे मगर पे गया है, अभी तक हटा नहीं, हिला नहीं। पूछ इसको कहाँ से आया, क्या करने के लिए आया। गंगाधर जी ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो। मैं कह भाई साहब मैं राजस्थान से आया। तो राजस्थान से आया। स्वामी जी महाराज को उन्होंने कहा स्वामी जी कोई ना कोई जीव आपका ही है। अच्छा राजस्थान से आया है।
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर लोगों से कहा कि सब भजन पे बैठ जाओ, और सब भजन पे बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, मैं चक्कर में पड़ गया, क्या करूं, क्योंकि भजन किसको कहते हैं मैं तो नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, मैंने सबको देखा, आंखें बंद कर करके सब बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, मैं भी गायत्री मंत्र का जाप किया करता था, मैंने भी गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दिया, और उसी के बल से, सवाल इस बात का है मंत्र के बल से नहीं, स्वामी जी महाराज की कृपा दृष्टि से मेरी सुरत शरीर से बाहर निकली और रूहानी यात्रा करने लगी। प्यारी साध संगत जी, कमाल है, गुरु तो इसी का तो नाम है, दे धरे और जग में रहे, बहुत था वे जीवन भार। वो देह धारण करता है, संसार में रहता है, और हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा सतगुरु, प्यारी साध संगत जी, ऐसा सतगुरु मैंने देखा, उसने मेरी रूह को अंदर में जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ, गुरु हमेशा अपने परम गुरुओं के साथ जोड़ता है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के साथ मेरी सूरत जोड़ती है। प्यारी साध संगत जी, अचानक मेरे सामने हाफ कट साइज का हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का स्वरूप आ गया। मैंने देखा, और वो ऐसे ऐसे आंखें टमटमाए, फोटो नहीं। प्यारी साध संगत जी, उस स्वरूप ने मेरे को दाहिनी तरफ चलने का इशारा किया, इधर चले जाओ, और मैं चला गया। आगे अभी थोड़ी देर दूर गया, फिर दोबारा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का स्वरूप आया, पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा स्वरूप फिर प्रकट हो गया। प्यारी साध संगत जी, स्वरूप को देखा, उस स्वरूप ने मेरे को फिर कहा। आगे एक नहर बह रही थी, नदी बह रही थी, नदी में एक मुर्गे की, एक मोर की तरह, मोर के डिजाइन की तरह एक नाव थी। उस नाव के अंदर हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज विराजमान थे। प्यारी साध संगत जी, सफ़ेद गद्दा आश्रम में अच्छा था। हजूर स्वामी जी महाराज ने, मतलब मेरे सतगुरु ने दया मेल करी, और महाराज कृपाल सिंह ने इशारा किया, उधर बैठ, और वो आप उस पर बैठ गए। अभी ये सोच ही रहे थे, हजूर स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए। प्यारी साध संगत जी, दाहिनी तरफ मेरे सतगुरु, बाईं तरफ हजूर महाराज कृपाल सिंह, और बीच में बाबा सावर सिंह महाराज बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, हैरान मैं तो हो गया, मैं भी खुद उस बेड़ी में खड़ा हो गया, और उन्होंने इशारा किया, बैठ जाओ। बेड़ी के सामने की तरफ मैं भी बैठ गया, और जैसे ही बैठा, और हजूर महाराज ने दया करी, एकदम बड़ी तीव्र गति से वो जहाज, पानी का जहाज बहने लगा। प्यारी साध संगत जी, कई पूर्वों के नीचे से निकल कर वो जहाज, मोर के से डिजाइन का जहाज बना हुआ, आगे गया। चलते चलते एक ऐसी जगह चला गया जहाँ बहुत बड़ा तालाब था। प्यारी साध संगत जी, उसमें सोने का सब पानी था, उसमें मछलियाँ भी ऐसे थी ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाली। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर दया करी, और वहाँ जाके वो तालाब में वो जहाज रुक गई। हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज उतरे, और उनके पीछे पीछे हम सब उतरे। कागज की थी वो नाव जिस पे हम जा रहे थे, बालू की थी वो दीवार जिसको हम बना रहे थे। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु के कलोल मेरे आंखों देखा पहली बार। मैं तो पहली बार राजस्थान से आया था, पहली बार ही मैंने मेरे सतगुरु का दरबार देखा। प्यारी साध संगत जी, नाम किसको कहते मैं नहीं जानता। हजूर स्वामी जी महाराज को भी मैं परिचय नहीं था,
मैं तो जानता ही नहीं था, पहली बार तो मैंने सब कुछ देखा। प्यारी सास संगे जी ऐसा सतगुरु है, जैसा सतगुरु सुनीदा वैसा ही मैं डीठ, जेड़े बिछड़ियानु मेरदा, धन सतगुरु मेरे जेड़े बिछड़ियानु मेरदा। ऐ प्यारी सास संगे जी ऐसा मेरा अनोखा सतगुरु, ऐसा अनोखा सतगुरु मेरे को मिला। प्यारी सास संगे जी मैं उन्हीं के चरणों की धूल हूँ, उसी ने मेरे को अपना जीवन बख्श दिया। हजूर महाराज और फरमान आप बताओ भाई साहब, मेरे सतगुरु की मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं तो आपसे एक बात कहूँगा कि पिंड अंड ब्रह्मांड उसके पार जब हजूर स्वामी जी महाराज रात को फिर आवाज मारी, उठो भाई रोटी खाओ। प्यारी सास संगे जी ये बैठे बैठे यहाँ बोल रहे थे, लेकिन मेरे को वहाँ सुनाई दिया, जिस भी जगह मैं पहुँच गया हूँगा। प्यारी सास संगे जी वहाँ स्वामी जी की आवाज़ सुनाई दी कि उठो भाई रोटी खाओ, और मेरी सूरत बाबा से नीचे उतरी। प्यारी सास संगे जी जैसे जैसे सूरत मेरी नीचे उतर गई, मेरे को एहसास होता रहा जैसे मेरा शरीर सारा सो गया था, सब जन्म होने लगी मेरे शरीर के अंदर। जैसे कि स्वामी जी महाराज की दया मेरे से, मैं पहले गीता पढ़ाया करता था। गीता में एक लिखा कि इंसान का दरखत जैसे पीपल का वट वृक्ष होता है ना, पीपल या बड़ के वृक्ष के माफिक होता है, इसकी जड़ें आसमान में होती हैं और इसके पत्ते नीचे होते हैं। प्यारी सास संगे जी ये पॉइंट मेरे दिमाग में घूमा करता था जब मैं गीता पढ़ता था, कि वो कौन सा दरखत कैसा होता होगा जिसकी जड़ें नीचे, जड़ें जो है कि यहाँ होती है, जड़ें आसमान में होती है और पत्ते यहाँ होते हैं। प्यारी सास संगे जी मेरे सतगुरु ने पहले दिन ही ये मामला सुलझा दिया कि वाकई इसकी जड़ें तो सचखंड में हैं, पत्ते यहीं पे हैं। हम पत्तों को पूछते रहते हैं, पत्तों को संवारते रहते हैं। प्यारी सास संगे जी कभी सुरत शब्द के साथ जुड़ी है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े ऊंचे भाग हैं जो मेरे को सतगुरु यानी सचखंड से भी ऊपर, अलख अगम से भी ऊपर, अनामी देश में रहने वाले राजा स्वामी दयाल इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए और हम लोगों को अपने चरणों का सेवक बनाया। बड़े ऊंचे भाग हैं। प्यारी सास संगे जी मैं तो आपको यूँ कहूँगा, जैसे बाप को देखकर बच्चा खुश होता है, ऐसे ही वो मेरे परम पिता थे। प्यारी सास संगे जी मेरे को तो बहुत प्यारे लगते थे, इतने प्यारे। जब मैं मेरे सतगुरु के पास जाता था मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता था। प्यारी सास संगे जी मेरे को नहीं परवाह फिर किसी बात की नहीं। और सतगुरु कह रहे, सतगुरु जी ने करामात क्या क्या करी। प्यारी सास संगे जी मैं आपसे ये बात बताऊं, मैं अनजाने तर नहीं जाना,
सर्व पई तुझ तारे नो, दिल रोचे तकत हजारे। मैं बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल बोला वाला। यानी शास्त्री जी मेरे को जांच नहीं थी कि कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठ उठ करते हैं, किसी के सामने तुम कैसे व्यवहार करते हैं, हमको कुछ नॉलेज नहीं थी। हम तो गांव के गंवार आदमी थे और बैकवर्ड इलाके के लोग हैं। यानी शास्त्री जी मेरे सदगुरु ने दया मेर करके वहाँ से खींचा और अपने चरणों में लगा लिया। यानी शास्त्री जी बिल्कुल नहीं जानता। मेरे सतगुरु की मेहरबानी है कि उन्होंने हमको तमाम सत्संगियों के बीच में बैठा दिया। बड़े ऊंचे भाग्य भाई, ये सत्संगियों के साथ में बैठना बड़े सौभाग्य की बात है कि सत्संगियों के बीच में सत्संगी बन के बैठना। मैं कई दफा अपने आप को आजमाता था, क्या तुम इस लायक हो? मैं सोचता था कि कभी भी नहीं। इतने इतने ऊंचे परमहंस यानी यति जी जैसे, प्यारी शास्त्री जी, गंगाधर जी जैसे परमहंसों के पास में हम बैठने लायक थे। प्यारी शास्त्री जी कहीं से कहीं तक हमने महसूस किया कि हम इस लायक नहीं। इतने कोमल कोमल बुलबुल कैसे बच्चे थे। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज आप तो ऐसे थे। एक दफा स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी तेरे को सेव बनानी आती है? और हाँ स्वामी जी सेव बनानी आती है। ले मेरी बना दी। मैंने ऐसे हाथ लगाए तो जैसे मक्खन को हाथ लगाते गुदगुदी सी मेरे को करे। तो प्यारी शास्त्री जी कांपने लगा। जरूर स्वामी जी महाराज ने महसूस किया, अच्छा नहीं तू नहीं करेगा, रख दे, मैं कर लूँगा। यानी शास्त्री जी मैंने मेरे सतगुरु के हाथ से हाथ लगा के देखा, मेरा सतगुरु बिल्कुल आपको मक्खन की तरह कोमल थे। यानी शास्त्री जी ऐसा सतगुरु मेरे प्रैक्टिकल में पहली बार हाथ लगा के देखा। अरे भाई क्या कहूँ मैं आपको, ऐसा सतगुरु मेरी पहली बार। और मैं बार बार आपको कहता हूँ मेरे बहुत ऊंचे कर्म भाई। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कि कोई अपनी बढ़ाई करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सचमुच मेरे भाग बहुत ऊंचे बढ़ाए मेरे सतगुरु ने, जो अपना निज का सेवक बनाया। प्यारी शास्त्री जी कमाल हो गया। पहले दिन में आया, आते के साथ ही उन्होंने बैठा दिया और तो भाई ये कैसे शिवों की तरह समाधि लगा के बैठा। पहले दिन ही मेरा नाम रख दिया शिव जी। यानी शास्त्री जी कमाल हो गया। और फिर हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरे को अपना सेक्रेटरी बना दिया। यानी शास्त्री जी सेक्रेटरी। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई इसको यानी कि इसको पक्का करो, यानी कि इस मिशन को पक्का करो, इसका कागज बनवाओ। मैंने कागज बनवाया। यानी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज को मैंने कही कि स्वामी जी मेंबरों का नाम बताओ। स्वामी जी महाराज ने पहले अपना नाम बताया, फिर माता जी महाराज का बताया, फिर गंगाधर जी का बताया, फिर पप्पू जी का बताया। और हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, मैं कहा स्वामी जी इसमें सेक्रेटरी किसको बनाना है? तो हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी सेक्रेटरी की जगह तू बन ले, तेरा नाम लिख और इसमें ऐसा लिख ले कि होल लाइफ के लिए तेरा पद सेक्रेटरी का है, जो पूरी जिंदगी के लिए तू सेक्रेटरी रहेगा। तेरी शास्त्री जी क्या मैं ऐसे लायक था? मेरे सतगुरु ने इस लायक बनाया। यानी शास्त्री जी पूरी जिंदगी अपना सेक्रेटरी बनाया। मैं उनका सचिव हो गया, मैं उनका महामंत्रियों में से एक हो गया। प्यारी शास्त्री क्या इतनी योग्यता थी ना? लेकिन कीड़ा थाप देवे पातशाही, लश्कर करे स्वाहा, वाह वाह कुदरता तेरिया। ऐ मेरे सतगुरु
तेरी कुदरत को तू ही जानता है। तू चाहे तो कीड़े को बादशाही बना सकता है, तू चाहे तो बिल्कुल लश्कर करे स्वाहा, बड़ी बड़ी फौजों को तू मिट्टी में मिला सकता है, भस्म कर सकता है, सब तेरे हाथ पे है। वाह वाह कुदरता तेरिया तू दादा में परवाह, वाह वाह कुदरता तेरिया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सूरत हुई निर्मल सुख मन पाई, चली और नव पर करी चढ़ाई, नैन दो फेरे जो तेरे दिखाई, सहस दल कमल मध्य धस आई। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साज सिंह जी, कैसी कमाल की बातें हैं ये। उस वक़्त की यादें बहुत ताज़ा बन जाती है जब मेरे सतगुरु की शरण में मैं गया। प्यारी साज सिंह जी, आप भी जब अपने सतगुरु की शरण में आए होंगे तो ये सब घटनाएं हमारे सामने बनती है। प्यारी साज सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने मेरे को पहले दिन ही अंतर्मुखी कर दिया, यानी कि जो दृष्टि मेरी बार भटका करती थी, आंखें बंद और ऑटोमेटिक ही बंद हो गई। प्यारी साज सिंह जी, ना चाहते भी आंखें बंद हो गई, अंतर में देखना शुरू कर दिया। प्यारी साज सिंह जी, पुतली में तिल, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दाए शाह के जरा पार देखना, 14 तबक का हाल अया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो, ख्याल से होशियार देखना। प्यारी साज सिंह जी, कमाल हो गया, मेरे सतगुरु ने क्या किया। जो दृष्टि बार घूमा करती थी, बार दुनिया को देखा करती, अंतर्मुखी कर दी। प्यारी साज सिंह, अचानक सूरत जम गई, अचानक मेरी दृष्टि अंतर में जम गई और मैंने अंतर में एक अद्भुत नज़ारा देखना शुरू कर दिया, जिनका मैंने पहले जिक्र किया। प्यारी शास्त्री जी, सब अद्भुत नज़ारे हैं, सब कुछ घट में बाहर नहीं, बाहर टोले सब भरम बुलाई। भाई साहब, जो भी चीज़ आप, जो भी रूहानी बातचीत है, ये सब आपके अंदर है, बाहर नहीं। बार बार है सब झूठ, लूट ही अपने के बाहर तो सारा झूठ है। ये तो सब तुम्हारे से ठग लिए जाएंगे, जमदूत तो तुम्हारे से लूट लेंगे। प्यारी शासन, सब कुछ आपके अंतर पे है, आपके अंतर में। आंखें बंद करो, अचानक थोड़ी सी देर बाद में पाक नाम का जाप करो, आपके अंतर में ऑटोमेटिकली एक लाइट ऑफ गॉड यानी प्रकाश, यानी कि परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। ये है बात। सब कुछ आपके अंदर में। ध्यान से देखो, उसी टमटमाते हुए चिराग के अंदर से एक मीठी सी आवाज़ निकलती है। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज वही सब कुछ दाते हमको देते हैं। फिर उसी मीठी सी आवाज़ को सुनते रहो। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने तिनके पूरे बाग, उल्टा कुआ गगन में ताने जले चिराग। जो कोई सुन लेता है पूरे भाग वाला होता है, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज की पूरी बख्शीश होती है, तभी तो कोई सुन पाता है, नहीं तो नहीं। प्यारी साहब सिंह जी, उल्टा कुआ गगन में, गगन यानी यहाँ इसी कुएं के अंदर से एक चिराग जलता है। कुएं में चिराग है। प्यारी साहब सिंह जी, आप बताओ कहीं पानी में चिराग जलता है? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज तो ऐसे ही दया करते। उल्टा कुआ गगन में तामे जले चिराग, बिन रोगन बिन बाती 6 ऋतु 12 मास जलत रहे दिन रात।
1-2 मिनट के लिए नहीं, 2-4 घंटे के लिए नहीं, 6 ऋतु और 12 मास, पूरी जिंदगी, होल लाइफ के लिए जब भी आप भजन करने बैठोगे आपके अंतर में ज्योति चमक पड़ेगी। ये दात मेरे सतगुरु देते हैं। प्यारी साध संगत जी, इस अनोखी दात को पाने के लिए पूरा संसार इधर से उधर मारे मारे फिरता है। हजारों गुरु खड़े खड़े कर दिए, हजारों मठ खड़े हो गए, लाखों ही लाखों जो है कि पंथ चल पड़े, लेकिन ये चीज़ किसी को नसीब नहीं है। ये सिर्फ मेरे सतगुरु के मुट्ठी में था। प्यारी साध संगत जी, मेरा सतगुरु स्वामी जो मिला उनके हाथ में था ये सब चीज़। वो जिसके ऊपर भी दया करते थे उसको माला माल कर दिया करते। प्यारी साध संगत जी, है ना उसको अनोखा ऐसा सतगुरु, ऐसा सतगुरु नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, हाँ, काल भगवान के दायरे में सब फंस जाते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अफरो जब मारा न जावे, गुरु के शब्द नेड़ नहीं आवे। अगर आपके पास 5 नाम गुरु के दिए हुए हैं और आप उन 5 नामों को जपते हो तो ऐसे दुष्ट अफरियों, यानी कि जो कभी नाश नहीं होता, ऐसे जम के दूत तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर। प्यारी साध संगत जी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो पांच नाम जो स्वामी जी महाराज ने दिए हैं, उन 5 नामों को जपते रहो। ऐसे काल भगवान के कोई भी दूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और बिगाड़ने की बात आपके करीब भी नहीं आए। प्यारी साध संगत जी, दूर दूर से कतराते रहेंगे, इधर से उधर घूमते रहेंगे, आपके पास नहीं बोलेंगे, आपको नहीं कहेंगे कि आओ जी, ना। प्यारी साध संगत जी, ये है मेरे सतगुरु की बख्शीश। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सतगुरु कहीं सुनने में आया क्या? बहुत मुश्किल है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात सुनाता हूँ। मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे कि एक व्यक्ति ने उधार पैसा दिया हुआ था, टका दे के चला गया। उसने कहा कि जी पैसा अभी तो है नहीं हमारे पास, फिर कभी होगा तो दे दूँगा। उसने गर्मजोशी से दिखाया बात कि मेरा पैसा दो, और धीरे धीरे उसने घर का सारा सामान कुड़क कर दिया और सारा एक गट्ठर बांध लिया। गट्ठर बांध लिया, वो हैरान हो गया कि अब वो लेके कहाँ जाऊँ। इर्द गिर्द जो भी लोग थे सब उसके इतना क्रूर व्यवहार के कारण से कोई उसके साथ लगा नहीं। लाला परेशान हो गया, अब इस गट्ठर को कौन लेके जाए? मजदूर की तलाश करी, कोई मजदूर नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, अचानक एक फकीर मिल गया। फकीर ने कहा कि देखो भाई, हम ले चलेंगे आपका सामान। तो लाला ने पूछा कितनी मजदूरी लोगे? तो मजदूरी की बात यह है, एक ही शर्त है, क्या तो तुम बात कहो मैं सुनूं, क्या मैं कहूँ तुम सुनो। उन्होंने कहा यह तो बहुत बढ़िया बात। तो लाला ने कहा कि भाई साहब बात ऐसी है, तुम बोलते रहना, मैं तो हाँ हाँ करता रहूँगा, मैं सुनता रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, गट्ठ रखो मेरे सर पे। रख दिया सर पे और चलने लगे। और उस फकीर ने रूहानी बातें करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका घर आ गया। प्यारी साध संगत जी, घर पे जाके वो सामान उतारा और कहने लगा फकीर साईं कि लाला सुन मेरी बात, आज से 3 दिन बाद में तेरी मौत आ जाएगी। हैं? 3 दिन बाद में मौत आ जाएगी? अरे भाई ये क्या हुआ? अरे बस बता दिया तुमको, 3 दिन बाद में तुम्हारी मौत आ जाएगी और जमदूत तेरे को ले जाएगी। अच्छा फिर? तू जमदूतों के यहाँ पे जाके जब ये धर्मराज तेरा रजिस्टर देखेगा तो यही बात कहना। जब धर्मराज पूछेगा पहले पुण्य का फल लेना है या पाप का, तो तू कह देना कि मेरे को पहले पुण्य का फल दे दो। ठीक है, और ध्यान रखना मेरी बात को। और फकीर चला गया। प्यारी साध संगत जी, तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। जमदूत उसको लेके गए।
धर्मराज ने उसका खाता देखा और खाता देखा तो यही बात है कि तूने कभी पुण्य काम तो किया नहीं, कभी साधु की सोबत में बैठा नहीं, कभी साधु के पास से बैठकर कोई संतों की बातें सुनी नहीं, तूने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो जो पूरी जिंदगी में काम किया सब नरक का काम किया। अब तू ये बता, वो एक दफ़ा जो सत्संग सुना है उसका फल पहले लेना चाहता है या वो पाप का फल पहले लेना चाहता है? तो बढ़िया ने कहा कि महाराज बात ऐसी है कि पूरी ज़िंदगी दुखी तो पाना, तो ऐसा है कि पहले हमको पुण्य का फल दे दे। उन्होंने पुण्य का फल दिया तो उसने क्या किया, अपने नौकरों को कहा कि इसको ले जाके उस बाबा जी के यहाँ पे सत्संग हो रहा होगा उसके यहाँ पे छोड़ जाओ और कह देना इसको जैसे ही टाइम पूरा हो जाए झट से आ जाना। तो ठीक है, प्यारी सिंह जी वो दोनों दूत जो है उनको लेके गए, कहाँ, जहाँ वो महात्मा जी का सत्संग हो रहा था अंतर में। सत्संग के बाद उसको छोड़ दिया कि ये सत्संग आए, देखो महात्मा जी वही है, हाँ जी वही है, जाओ और देखो ध्यान रखना जैसे ही टाइम पूरा हो जाए झट से आ जाना। उसने कहा कि ठीक है। चलिए सत्संग जी वो चला गया, वो जाके बैठ गया, बड़ा खुश हुआ महात्मा जी कि बाबा जी लाला जी आ गए हो? हाँ बाबा जी आ गया, बड़ी कृपा हुई आपकी। बैठो, सत्संग होता रहा। सत्संग होते होते कई दिन बीत गए। बाहर जम के दूध खड़े हैं, बाहर से इशारा कर रहे हैं आजा आजा। वो बार बार लाला जी महात्मा जी की तरफ देखे कि महात्मा जी देखो बार बार इशारा कर, अरे तू बैठा रहे ना, तेरे को क्या चिंता है, यहाँ तो नहीं आया ना? अरे नहीं यहाँ तो तू बैठा रहे बस। और वो प्यारी सास सिंह जी तो बाबा जी ने इशारा कर दिया कि तू बैठा रहे और लाला जी अपनी जगह बैठे रहे। वो बार बार इशारा कर कर के बुलाते रहे आजा आजा, नहीं तो तेरे कान पे थप्पड़ पड़ेंगे, जल्दी आजा, नहीं तो तेरे को पकड़ लेंगे, जल्दी आजा। उसने कहा तू चिंता मत कर, तू बैठा। प्यारी सास सिंह जी और वो बैठा रहा। आखिरकार बैठे बैठे कई दिन बीत गए, थक हार के वो जम के दूध चले गए। प्यारी सास सिंह जी जम के दूध चले गए। लाला जी कहा कि हे महात्मा जी अब क्या होगा? कहा होगा क्या, अरे तो हो तो चुका, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, यानी कि तुम अपनी जगह पे आ चुके हो। तुमने 5 नाम का जाप करना है, अब यहीं बैठकर तुम 5 नाम का जाप करो। और ये जम के दूत और जम के जो भी फौजे हैं ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। प्यारी सास सिंह जी मैं तो ये बात आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने दिल में भी फाइनल बना के रखना चाहिए कि मेरे सतगुरु के अलावा कोई रक्षक नहीं हमारा। इसी बात को लेके चलना चाहिए और लगातार अपने सतगुरु सतगुरु करते रहो, रख सतगुरु की आस, हरदम ध्याओ सतगुरु कहे उदारू दास। हर वक्त धन धन चुने लाल, धन धन चुने लाल। प्यारी सास सिंह जी हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, श्याम तर से रूप बसाई, पंख चढ़े प्रकृति आन समाई, ओम धुन करे भली समझाई, प्यारी सास सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे सबसे पहले हमको इस तरह से बैठना चाहिए और अपनी दृष्टि यहाँ रखनी चाहिए। धीरे धीरे नाम जपते रहो, वही 5 नाम जो स्वामी जी महाराज ने हमको दिए हैं
इन्हीं 5 नामों को जपते रहो। जपते जपते तुम्हारे अंतर में अंधेरा आएगा। प्यारी साहब संगत जी, अंधेरा आएगा, अंधेरा। हाँ, क्योंकि अभी तो हम नाम जपे भी नहीं है। जैसे हम नाम जपने लगेंगे, सबसे पहले हमारे अंतर में अंधेरा आएगा। ध्यान से देखते रहो और 5 नाम जपते रहो, वो अंधेरा धीरे धीरे छटेगा। प्यारी साहब संगत जी, छट छट के ऐसे लगेगा जैसे ग्रे कलर के बादल आ गए। प्यारी साहब संगत जी, उस ग्रे कलर के बादल को भी देखते रहो, नाम जपते रहो। अचानक आपको फीलिंग होगी क्या कि अंधेरे के और पार उस जो है कि आपको महसूस होगा जैसे ग्रे कलर के बादल है, उसके बीच में जैसे तांबिया कलर के बादल अब चले कहीं से कहीं आपको दिखाई देने लगे। प्यारी साहब संगत, तांबे कलर के बादल देखो, कोई बात नहीं, सब देखते रहो लेकिन नाम जपते रहो। अचानक आपको ऐसा फील होगा जैसे आसमान नील रंग का आकाश है। प्यारी साहब संगत जी, आकाश देख रहे हो? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखते देखते इसमें देखो तुमको तारे दिखाई देते। हाँ हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज ने जो कही वो बात बिल्कुल सही है। हे स्वामी जी महाराज, मेरे को तारे तारे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं कि देख इसमें मोटा तारा दिखाई दे रहा है। हाँ, स्वामी जी दिखाई दे रहा है मोटा तारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी को ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारे को देखते रहो और 5 नाम जपते रहो। अचानक वो तारा फूटेगा। प्यारी साहब संगत जी, ध्रुव तारा फूटा और चंद्रमा प्रकट हो गया। जैसे वो चंद्रमा प्रकट हो, प्यारी साहब संगत, चंद्रमा को भी देखते रहो और यही 5 नाम जपते रहो। अचानक चंद्रमा के 2 टुकड़े हो जाएंगे और ध्यान से फिर देखते रहो, आपको सूरज दिखाई देगा। सूरज, हाँ, यही सूरज जो हम बाहर देखते हैं यही अंतर में दिखाई देगा, इससे भी ज़्यादा चमकीला। इसी सूरज को देखते रहो। अचानक सूरज भी फूटेगा। प्यारी साहब संगत जी, हंसता हुआ मेरा सतगुरु, हंसता हुआ हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज इसमें से प्रकट हो, सफ़ेद कपड़े पहन के, माथे के ऊपर चमक। प्यारी साहब संगत जी, ओ मुस्कुराता हुआ स्वामी चुन्नीलाल प्रकट होगा। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। ये आपके अंदर प्रकट होगा। उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों को पकड़ के चल पाओ। अचानक आपके अंदर एक और घटना बनेगी। क्या? प्यारी साहब संगत, क्या घटना बनेगी कि हजूर स्वामी जी महाराज तुमको लेके आगे चल पड़ेंगे। हल्का हल्का जैसे दीपक जलते हैं, ऐसे एक थाली पूरी दीपक से सजी हुई आपको दिखाई देगी। प्यारी साहब संगत, इस दीपक से भरी हुई इस थाली को देखो। देखते देखते इसमें आपको और चीज़ें भी दिखाई देंगी और आपको एक रास्ता भी दिखाई देगा। स्वामी जी महाराज का लड़ पकड़ के रखो। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का लड़ पकड़ के रखो और चलते जाओ उनके पीछे पीछे। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक टर्निंग डाल के ऐसे सीधे जाते जाते अचानक वो खड्डा नीचे, खड्डे के अंदर से जाता है रास्ता, ऐसे घूम के ऐसे घूमते घूमते यहाँ फिर आके ऊपर चढ़ता है। प्यारी साहब संगत जी, आगे बहुत बड़ी मुक्ति द्वार अति सांकरा, राई 10वें भाग, राई का भी 10वां हिस्सा, इतना बड़ी इसमें से एक रास्ता निकलता है। प्यारी साहब संगत जी, मन तो मैंगल हो रहा किस विधिक से पार, मन तो हाथी हो रहा। किसी से पूछे भाई साहब क्या हाल है, क्या बहुत बढ़िया, और सुनाओ तरक्की क्या हो रही है। अरे आजकल हमने मोटरसाइकिल ले दी है,
अच्छा मोटरसाइकिल, अरे तो क्या लड़का हमारे कपाता है। और प्यारी साहब संगे जी अब तो हम गाड़ी लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, वाह भाई वाह। और अरे मकान बना दिया अब हमने, चाहे बेशक 50 गज का बनाया लेकिन मकान बना दिया। अच्छा पलस्तर वलस्तर है, सबको चकाचक कर दिया। अब हमारा मकान भी है, बुलडोजर भी है, मोटरसाइकिल भी है और गाड़ी भी आ रही है। अच्छा कभी साहब समझिए ये मन तो इतना हाथी हो रखा मेरा, ये मेरा वो, तो वो मुक्ति का द्वार बिल्कुल पतला सा, उसमें से घुसकर निकलेगा कैसे? प्यारी साहब समझ ना घुस सकता ना निकल सकता। यही बीमारी है, सब मन तो मैंगल हो रहा, किसी भी दिन से पार निकलता ही नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज का लड़ पकड़ के रखोगे तो आप पार हो जाओगे। फिर क्या होगा? अचानक आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि सुबह का सूरज निकल रहा है, लालिमा छा गई, ऐसे उगता हुआ सूरज दिखाई देगा। तेरी साथ संगे जी इसी को तो ब्रह्म बोलते हैं। उगता हुआ सूरज दिखाई दे, अचानक बादल गरजने लगे। भाई जी शंख और मृदंग बजते रहे, बादल गरजते रहे, कभी कभी एकदम बिजली कड़क पड़ी, बिजली की चकाचौंध भरी चमक निकल के आ गई। ये सब बख्शीश मेरे सतगुरु के और आप सबके अंदर रखिए। तेरी साहब संगे जी ये सब बख्शीश मेरे सतगुरु ने आपके अंदर रखी है। बस फर्क यही है कि आप भी देखने वाले बनो और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, ए सतगुरु अपना वही नीली स्वरूप फिर दिखाओ। ऐ मेरे सतगुरु वही दया मेर भरा नज़ारा फिर पेश करो। मैं आपकी चरणों की वंदना करता हूँ। ऐ मेरे सतगुरु तू मेहरबानी करके वही फिर दिखा दो, वही नूरानी चेहरा, वही झलक, वही प्रेम और प्यार की बख्शिश फिर करो। अचानक हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, एक जैसे सारंगी और सितार की आवाज़ निकलने लगती है। प्यारे साथ संग जी कहे कबीर आनंद भयो है, बाजे अनहद तूर रे, कहे पिया मिलने की घूंघट के पट खोल दी, तो है पिया मिलेंगे। प्यारी साहब संगे जी हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से आपको भी अनोखे दृश्य दिखाई देंगे। कहीं तो ऐसा लगेगा जैसे ढोल बज रहे हैं, कहीं ऐसा लगेगा जैसे सारंगी बज रही है, कहीं ऐसा लगेगा जैसे बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर, सुन सुन हंसा मगन होए पीवे अमीरस मूर, अब आरत पूरण भई मन पाया विश्राम, राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम, अब आरत पूरण भई मन पाया विश्राम, राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम। हजूर महाराज फिर और फरमा रहे। प्यारी साहब संगे जी भाई बहुत धन्यवाद के काबिल है मास्टर जी ने जो है हजूर महाराज की जो महिमा सुनाई है। सुन चल मानस सरोवर न्यायी, तरंग धुन बिगड़ी खूब सुनाई, हंस होए आगे पंथ चलाई, महासुर
प्यारी साध संगत जी, यही तो विशेषता है। ये सब कुछ सतगुरु मेरे अपने आप आपके अंदर में देते हैं। प्यारी साध संगत जी, बांसुरी, हाँ, कैसी बांसुरी? अरे वही बांसुरी जिसको सुनाया था भगवान कृष्ण जी ने, तो काली देह को दफन कर लिया। 1000 पंखड़ी वाला वो सांप उसके सर पे खड़े होकर डांस कर दिया। प्यारी साध संगत जी, क्या करके? सिर्फ बांसुरी की धुन सुना के। बांसुरी की धुन है। प्यारी साध संगत जी, आप नित्य नित्य ये काम कर सकते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको पूरा नाम दिया है। प्यारी साध संगत जी, प्रथम स्थान से लेकर अंतिम स्थान तक पूरा पूरा आपको डिटेल समझा के नाम दिया है। आप रोज रोज ये सब अभ्यास करो। प्यारी साध संगत जी, जैसे काली देह का दमन किया, आपका भी मन हजारों फणों से आपके ऊपर लगातार हमलों पे हमला किए जा रहा है। प्यारी साध संगत जी, जैसे काली देह सांप बार बार लोगों को घात करता था, इसी तरह से आपका मन भी आपको अनेकों तरीके से अनेकों विकारों को दिखा के आपको ग्रसित करता है। आप सिर्फ बीन की धुन, बांसुरी की धुन सुनो। बांसुरी की धुन सुनकर जैसे काली देह का दमन किया, आप भी अपने मन का दमन कर सकते हैं। बस फर्क यही है कि आप भी धुन सुने। धुन सुने, हाँ, धुन सुनकर मन समझाए। और जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। कोट जतन से ये नहीं माने, कोट कहते करोड़ों को, करोड़ों तरीके अपनाओ, ये मन नहीं मानेगा। आपका मन अगर कंट्रोल में आएगा तो सब धुन को सुनने से आएगा। प्यारी साध संगत, आप भी सब धुन का अभ्यास करो। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु एक और बड़ी दया करते थे। 3 तरह का नाम दिया करते थे हम लोगों को। सबसे पहले बैठो ऐसे और यहाँ अपने ध्यान को टेको और लगातार 5 नाम का जाप करो। प्यारी साध संगत, सबसे पहले यही काम किया। फिर हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे एक और बात है, क्या? अपने सतगुरु का स्वरूप अपने अंतर में प्रकट करो। जिस सतगुरु को तुमने देखा है आंखों के सामने, आपके सामने, उसी सतगुरु का स्वरूप अपने अंतर में प्रकट करो। प्यारी साध संगत, अनेक तरह का डिजाइन बना के अपने सतगुरु को प्रकट करो। अनेक लीलाओं को आपने देखा, उन तमाम लीलाओं का याद करो। और स्वामी जी आपके कैसे बैठते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं, ये बातें कैसे, मैं आपसे एक निवेदन करूं। एक दिन हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने एक कौतुक दिखाया। क्या? ऐसे करके बैठे गए और फिर कहने लगे, मेरे हजूर यानी कि बाबा सावन सिंह जी महाराज यूँ बैठते थे और इनके अंगुलियों के अंदर से प्रकाश निकलता था। प्यारी साध संगत जी, मेरे को नहीं पता है कि बाबा सावन सिंह जी महाराज के हाथ में से प्रकाश निकलता था, लेकिन मेरे सतगुरु के अंगुलियों में से सचमुच प्रकाश निकलता था। प्यारी साध संगत जी, पहले दिन ही मैंने मेरे सतगुरु को देखा तो ये जो है ना, ये बाजूबंद ऐसे हाथ जोड़ा उन्होंने, तो इसी में से किरणें निकल के आए। प्यारी साध संगत जी, मैंने मेरे सतगुरु को देखा, कथा कहानियाँ नहीं, मैंने मेरे सतगुरु को देखा। इन बाजूबंद में से किरणें निकल के, जैसे कि टॉर्च किसी ने जला के अंदर से लाइट दिखाई, ऐसे मेरे सतगुरु की ऐसे कप के अंदर से लाइट निकलती थी। प्यारी साध संगत जी, चश्मे वो चश्मे खुदा, दस्ते वो दस्ते खुदा, मेरे सतगुरु की आंखों में से एक चमक निकलती थी, ऐसे जैसे खुदा की चमक। प्यारी साध संगत जी, दस्ते वो दस्ते खुदा, उनके हाथ ऐसे थे जैसे खुदा के हाथ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चों, इन नाजुक नाजुक हाथों को समझ के ये मत समझना कि मैं नाजुक हूँ। जब कभी ये आपके अंतर में पड़ेगा, फिर तुमको पता लगेगा कि ये हाथ कितने खतरनाक है।
लोहे से भी ज़्यादा खतरनाक हाथ हैं। प्यारी साहब सिंह जी कमाल है। हाँ, प्यारी साहब सिंह जी वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु है, मक्खन से भी ज़्यादा दयालु हैं। लेकिन अगर वो हम उसका कहना नहीं मानते तो फिर वो हार्ड है, इतने खतरनाक, इतने कठोर हैं जैसे कि पत्थर से भी ज़्यादा, लोहे से भी ज़्यादा खतरनाक। अरे जभी तो जम के दूत उसके पास भी नहीं आते हैं, नहीं तो किसी को भी देखो, अगर सतगुरु पूरा हो फिर हमको जमों के पास जाना है क्या? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ऐसे सतगुरु और ऐसे नाम को तो फिर दूर से सलाम करना चाहिए जिसको सतगुरु प्रकट ना हो। प्यारी साहब सिंह जी यही तो विशेषता है मेरे सतगुरु की। प्यारी साहब सिंह जी वो जैसे हैं वो से प्रकट होकर हमारी रक्षा करते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाइए। वहाँ से सचखंड पहुँची ढाई, पुरुष का रूप अनोखा पाई। बीन धुन सुनकर बहुत झाई, मेरे हुई भारी कहाँ जाई। हजूर स्वामी जी बड़ा देखो फरमाते हैं मेरे भाई। हजूर एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप भौर गुफा जाओगे तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा शोर होता है। शोर, हाँ, कितना शोर होता है? इतने स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे 12 बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं, ऐसे अलमारी टाइप के वहाँ हैं, और हर एक जगह आपके खासन खास अजीब जो आपके प्यारे हैं। कहीं आपकी बहन बैठी है, कहीं आपकी बहन बैठे हैं, कहीं आपके बच्चे बैठे हैं, कहीं आपकी बेटियाँ बैठी हैं, कहीं आपकी मम्मी बैठी है, कहीं आपके पापा जी बैठे हैं। वो आपको देख देख के कहेंगे अरे मेरे बेटे इधर आजा। और अगर तुमने उनकी तरफ जाने का रुझान कर लिया तो समझ लो तुम भक्ति से भ्रष्ट हो। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे फिर क्या करें? कान में रुई डाल लो, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने सतगुरु की सुनो। आपको सतगुरु इशारा करे उनकी तरफ सुनो, उनकी तरफ भागो। वो सतगुरु क्या कहते हैं? प्यारी साहब सिंह 12 आड़ियों के अंदर आपके अजीज बैठे हैं, उनकी तरफ परवाह नहीं करो, गुरु की तरफ परवाह करो और चले जाओ, सीधे सीधे चले जाओ। आगे जाकर हैरान हो जाओगे। जैसे लाल किला का गेट है इस तरह का गेट बना है। प्यारी साहब सिंह जी ऊंचा सारा गेट है और वहाँ हंस बैठे हैं। प्यारी साहब सिंह जी हंस उगालते हैं मुँह से, जैसे लाल पकड़ पड़ती हैं ऐसे उनके मुंह से लाल टपकती हैं। लाल यानी रेस नहीं टपकती, हीरे मोती की जैसे लाल टपकते हैं। प्यारी साहब सिंह जी दूर तक लाल बिखरी हुई हैं। उन्हीं लालों को देख देख के कभी कभी तो मन में घृणा आ जाती है कि हमने नहीं जाना है। लेकिन प्यारी साहब सिंह जी क्या सचमुच वो तरल है? नहीं, वो तो मेटल है, स्थूल हैं, वो तो पक्के हैं। प्यारी साहब सिंह जी हीरे लाल रतन की धरती, चांद सूरज की चादर तनती, वहाँ स्वामी का तख्त विराजे, हंस मंडली अद्भुत साजे। गंगाधर जी कहते थे अमृत कुंड अभी की खाई, महल सुनहरी रचे कदर। प्यारी साहब सिंह जी आप कैसी समझते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको नाम नहीं दिया, आपको सचखंड वासी बनाने का एग्रीमेंट दिया है। आप सचखंड वासी हो। प्यारी साहब सिंह जी एक न एक दिन आप सचखंड जाओगे।
हजूर स्वामी जी महाराज ने आपके लिए महल बना रखे। यानी संगत जी ऐसी ऐसी लाइटिंग है, ऐसे ऐसे उसके डिजाइन है, सामने पार्क है, पार्क की मैं कहता हूँ ऐसे डिजाइन